तो आ जाता है। अब एक ही पॉइंट मिस किया तो फिर गोविंदा इसलिए याद रखिए, बिल्कुल भी छोड़ने लायक बात बता रहे हैं। महाराज महिषी भी कूद गई, तो चूंकि अग्नि देवता का आशीर्वाद था तो महिषी के गर्भ से महिषासुर का प्राकट्य हुआ। और अब चूंकि रंभ भी था तो रंभ भी आत्मस्वरूप निकल करके चला आया, तो वह रंभ जो निकल के आया तो रंभ से रक्त बीज का प्राकट्य हो गया। तो इस प्रकार से महिषासुर का जन्म। एवं स महिषो नाम दानवो वरदर्पितम् प्राप्यं राज्यं जगत्करवम् वके चक्रं महाबली। महाराज जो महिषासुर उसने राज्य की इच्छा से, स्वर्ग में राज्य करने की इच्छा से ब्रह्मा जी की तपस्या करी। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी महाराज तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दे दिया? कि तुम्हारी मृत्यु किसी देव से, किसी दानव से या किसी मानव से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। महाराज आशीर्वाद पा गया तो सोचा अब कोई स्त्री तो मुझे मारी नहीं। गया स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। जो स्वर्ग में आक्रमण किया तो इंद्र तो लड़ते लड़ते हार गए। कि माता रानी जगदम्बा का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए भला उसके सामने कोई टिक सकता है? महाराज ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था ना, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मारेगा। जाके अंत में इंद्र को पराजय मिली, इंद्र हार गया। स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। सभी भागे भागे गए भगवान भोलेनाथ के पास निवेदन किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ तो जानते हैं किसको वरदान प्राप्त। और महाराज भगवान शिव ने कहा कि भाई इसको तो वरदान प्राप्त है, इससे युद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला। जो त्रिशूल निकाला और जो युद्ध करने के लिए गए तो महाराज याद आ गया कि इसको ब्रह्मा जी ने ही जो आशीर्वाद दिया है पुनः त्रिशूल को अंदर रखना। भगवान भोलेनाथ बोले इसका कुछ नहीं हो सकता। महाराज ऐसा करो, चलो कुछ और विकल्प ढूंढते हैं। गए भगवान विष्णु के पास में। सभी इंद्रादि देवता और समस्त देवी समस्त देवता जितने भी इंद्र वरुण थे, कुबेर इत्यादि सब लोग गए और जाकर के निवेदन करते हैं। देव देव महाज रमाकांत सुराहिना समागता सुरा सर्वे द्वारी तिष्ठन्ति वै विभो। कहते हैं नारायण रक्षा कीजिए ना। क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा गलती तो हमें से हुई है। अब क्या बताएं भाई, गलती तो हमें कर बैठे। क्या गलती किया आपने? कहे हमने आशीर्वाद दे दिया, वही गलती हो गई। कहे क्या आशीर्वाद दिया? कहे हमने आशीर्वाद दे दिया कि कोई दानव, कोई दैत्य, कोई देव, कोई दानव और कोई मनुष्य से नहीं मानता। महाराज विष्णु जी बोले जय हो बाबा, आप ही हो बीच में बाधा पहुंचाते हैं। आज ये आशीर्वाद कर दिया होता तो अच्छा खासा मर गया होगा। महाराज भगवान नारायण ने सुदर्शन जैसे ही निकाला कि मत करूं, आकाशवाणी हुई। बोले प्रभु ये सुदर्शन उछल जाएगा, इसलिए सुदर्शन को छोड़े। भगवान समझ गए युद्ध करना व्यर्थ है। चिंतन करने लगे क्या करें, कैसे करें।
महाराज जो चिंतन किया तो माता देवी का ध्यान करने लगे, भगवान आदि शक्ति का ध्यान करने लगे। हे नारायणी, हे जगदम्बा रक्षा कीजिए, हे मैया रक्षा कीजिए। जो बार बार माँ का नाम लेने लगे और संकीर्तन करने लगे। आइए हम लोग भी माता जगदम्बा के एक भजन पर प्रवेश करते हैं और उसके बाद माँ के प्राकट्य पर चलेंगे। मैया भुवन विराज सिंह वाहिनी हो, 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 मैया भुवन विराज सिंह
वाहिनी माता की जय हो बोले आदि शक्ति परम्बा की जय हो। और इस प्रकार महाराज चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण इंद्र इत्यादि जितने सभी देवता चिंतन कर रहे हैं। करें तो करें क्या, इतने में भगवान नारायण का एक तेज निकला। सर्वायुधधारी नारी सर्वतेजा समन्विता हनिष्यन्ति दुरात्मानं न च पापं मदगर्विता। अभी विचार कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश करे क्या। इत्युक्त्वा देवेश ब्राह्मणो वदनात् परं स्वयमेवोद्वहुर्तेजो आतिष्ठति वीर्येण। महाराज भगवान विष्णु के मस्तक से एक तेज निकला और वह तेज स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगा। वह तेज पुंज लाल लाल रक्त वर्ण का था और रक्त वर्ण का वह पुंज पद्मासन दिखाई दिया। भगवान की बड़ी सुंदर, माता रानी की बड़ी सुंदर आकृति दिखाई दी। भगवान विष्णु के तेज से मैया का मुखार बिंद बना और इस प्रकार निहसृतम हरिणा दृष्टम हरेण महात्मना विस्मितौ तौ महाराज बभूवतुरुक्रमाौ। महाराज आश्चर्यचकित देने वाला तेज निकला और ऐसा आलोकित तेज कि उस तेज को लोग ठीक से गौर से देख भी नहीं पा रहे हैं। सूर्य का भी तेज कम पड़ जाए, ऐसा अलौकिक तेज निकला। उस तेज से मुखार बिंद बना। शंकरस्य शरीरात्तु नित्यमधिभूतम् रम्येन वर्णभूते प्रभुं दुर्दर्शं दारुणं महत्। भगवान शंकर जी के शरीर से जो तेज निकला तो मैया का पूरा स्वरूप बन गया। पूरा शरीर मैया का भगवान शिव के तेज से बना। भयंकर दैत्यानां देवानां विस्मयप्रदां घोर रूपं गिरिप्राख्यं तमोगुणमिवारिव। अलौकिक कर देने वाले पर्वत पर वास करने वाली माता जगदम्बा का प्राकट्य हो रहा। अलौकिक तेज से सभी देवता आश्चर्य पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि यह हो क्या रहा है। लेकिन भगवान नारायण से तेज निकला, भगवान भोलेनाथ से भी एक तेज निकला और ब्रह्मा जी से भी तेज निकला। महाराज इन सभी तेजों से माता जगत जननी का अवतार हुआ। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया ततश्चेन्द्र शरीरस्तु चित्ररूपां दुरासदम् अविराति संवृत्तं तेजो सर्वगुणात्मकम्। ब्रह्मा जी का तेज निकला और मैया पूर्ण गुण से संपन्न और एकदम माता की अलौकिक छवि प्रकट हो गई। कुबेर यम अग्नि वरुण इन सब से तेज निकला और माता साक्षात प्रकट हो गई। इंद्र के तेज से मैया के बाहु का निर्माण हुआ, अष्टभुजी मैया बन गई। माता अष्टभुजी का प्राकट्य हुआ। पश्यताम तत्र देवानां तेज पूजा समुद्भवा बभूवावितावाना नारी सुंदर विस्मय प्रदा। महाराज
ऐसा सुंदर अलौकिक रूप निकला कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आश्चर्यचकित पड़ गए और माता जगदम्बा की ओर जो देख रहे थे वह देखते ही रह गए। देख नहीं पा रहे हैं, इतना प्रकाश है, इतना तेजोमय प्रकाश पुंज है कि माँ की तरफ एक तक निहारना चाहते हैं तो देख नहीं पा रहे हैं, साक्षात नारायण नहीं देख पा रहे हैं मैया को। ऐसा अलौकिक तेज पुंज निकला। देखना चाहे तो नेत्र काम नहीं कर रही, ऐसा अलग तेज पुंज है। जैसे कृष्ण जी की ओर जब कोई आदमी देखता है ना तो देख नहीं पाता, उसकी आंखों में काला पना जाता है महाराज, कोई तरीके से उसको निहार नहीं सकता, ऐसा तेज उत्पन्न हो गया। त्रिगुणात् महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजारम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी, बड़ी उज्जवल मुखार बिंद वाली, बड़े अच्छे कटिक प्रदेश वाली, और मैया जितना कमल के समान मुख था ऐसी अलौकिक सुंदरता। अष्टादश 18 भुजाओं वाली मैया, अष्टादश भुजाओं वाली महाराज 18 भुजाओं वाली मैया का प्राकट विवाह है। और विश्व मोहिनी कैसी है, कोई कम सुंदर नहीं, विश्व जिसको देखते ही मोहित हो जाए ऐसी विश्व मोहिनी छटा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से वह तेज निकला और खुद भी आश्चर्यचकित ब्रह्मा विष्णु महेश की आखिर ये हो क्या रहा है। श्वेतानना कृष्ण नेत्राचा रक्ताधर पल्लवा ताम्रपाणिना कांता दिव्याभूषणभूषिता। कैसी है मैया महाराज, बड़ा सुंदर मुख है, श्वेतानन माने मुख एकदम श्वेत दिखाई दे रहा है। कृष्ण नेत्रा महाराज, काली काली आंखें, और संगता और अधर कैसे हैं, लाल है मैया के अधर। ताम्रस्थ लालिमा, कैसी तांबे के समान लालिमा है। और दिव्याभूषण भूषिता, दिव्य आभूषण धारण की हुई है मैया, ऐसा रूप प्रकट हुआ है। अष्टादश भुजा देवी सहस्र भुज मंडिता संभूता सुरनाशाय तेजो राशि समुद्भव। मैया की 18 भुजाएं हैं महाराज, और ऐसा तेज है कि जिसका समस्त ब्रह्मांड का त्रिलोकी का तेज भी उसके सामने कम है, ऐसा अलौकिक तेज है भैया। ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़े खड़े हैं और मैया सामने खड़ी है। अब थोड़ा विश्वास हो रहा है कि लगता है कि मैया हमारी रक्षा करने के लिए आई है। इस प्रकार के सुंदर रूप को देख करके पूछना चाहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ करके कि मैया आप कौन हैं, लेकिन उस रूप को देख करके अवाक रह गए, केवल देखे जा रहे हैं, कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि मैया आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। महाराज, मैया ने सबको मोहित कर दिया, ऐसा लोग है मैया। आइए हम लोग मैया के गुणों का गुणगान करते हैं, उसके बाद अभी झांकी आएगी माता तेरे वाली की। आप लोग झांकी दर्शन किए बिना आरती के, बिना प्रसाद के किसी में न उठेंगे, ये बंधन है, इसलिए इस बंधन को स्वीकार करेंगे। आइए हम लोग एक दूसरे करते हैं। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया कदे मोहि काहे की, कदे मोहि काहे की, मेरी रक्षक है, मेरी रक्षक है माते भवानी।
रक्षक है, मेरी रक्षक है माँ के भवानी, भीतर मोहे काहे की, मेरी रक्षक है माँ के भवानी, भीतर मोहे काहे की। तुम्हारी माता, तुम्हारी माता, तुम हम सभी की भाग्य विधाता, तुम हम सभी की भाग्य विधाता, रूपे अनेक तुम्हारी माता, तुम हम सभी की भाग्य विधाता। मैया तुम ही हो, मैया तुम ही हो,
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। और इस प्रकार सभी देवताओं ने देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी देवताओं ने देखा और देख करके माता की बड़े सुंदर स्तुति करी। नमो देवी महादेवी शिवाय सत्तम नमः। महाराज झूम कम कर, बड़ी सुंदर स्तुति करी। कम कर, झूम कम करो। विष्णुदेव महाभाग सर्वज्ञ ये पे हमें चाहिए ना बंद, कम करना। विस्तारं दुहितस्यात्मं शरीरस्य समुद्भवम्। बड़ी सुंदर स्तुति करी। स्तुति करने के बाद मैया से करण जाना और मैया ने सबके रक्षार्थ प्रकट होने का कारण बताया। अब देखिए आज मैया की झांकी आपके समक्ष आई है। आप लोग माता रानी